स्वामी। हे गुरुदेव, हे प्रभु, मैं तो आज थकी हुई हूँ। गई थी कहीं बूढ़ियों में, भजनों में, पर आपके नाम की महिमा गाना भी मेरा कर्तव्य है। राधा स्वामी, राधा स्वामी। मैंने सविता राधा स्वामी ने अपने पिछले वीडियो में सत्संग चर्चा पर सत्संग से कल्याण व कथाओं से नहीं पर अपने विचार दिए व समाज में फैली कुरीति पर प्रकाश डाला। रामायण व पिछले वक्तों में रचित वेद शास्त्रों में जो वर्ग बनाए उनका जिक्र किया। तो मैं सविता उन दिनों में हूंगी, मगर मुझे उन वक्तों की कोई याद नहीं है। मैंने तो आज के युग में जो अंधकार छाया है, इतना प्रकाश होने पर भी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। क्यों? तो अंधकार को दूर करने व जीवन को सही तरीके से जीने के लिए व आपस के वैर भाव को मिटाने के लिए अपनी लेखनी उठाई। वह जो तिरस्कार उन दिनों में नारी जाति का हुआ, वह अपना भी जीवन जो दुख तकलीफ में गुजरा, वह जो अनुभव जीवन में किए, उन पर प्रकाश डाला। मैंने ब्राह्मण जाति का स्वयं ने ये जिक्र नहीं किया, ये तो उन दिनों में ग्रंथों में भी लिखा है, वह लोगों ने भोगा है। तो लोग उन दिनों से लेकर आज तक भी वो विष से या मेटल ले लेकर आवाज लगा रहे हैं। इससे समाज में अशांति बनती है। वह उन लोगों का दुख भी देखने में आ रहा है। वो लोग तो जा चुके हैं, मगर उनके जो वंशज बचे थे वो आज भी आवाज उठा रहे हैं और अपना हक भी मांग रहे हैं। मैं जहाँ कहीं जाती हूँ तो जो शूद्र वर्ग बनाया था, यानी चमार जाति के लोगों में बैठती हूँ, तो मुझे भी जात पात में घोलने की कोशिश की जाती है कि मैं भी कुछ बोलूं। लेकिन मैं उनकी बातों के आधार पर भी व अन्य सभी भी मेरे लिए एक हैं। मैं किसी भी जाति का कोई पक्षपात नहीं करती हूँ। मैं तो सिर्फ इंसानियत जाति को महत्व देती हूँ और उसी के बारे में अपने विचार देती हूँ। मैं जाति भेद नहीं करती, पर जो समस्या मेरे आगे आती है उसके आधार पर विचार देकर सत्संग करवाती हूँ कि वेद शास्त्रों में तो ऐसे कांड भी हुए हैं। क्यों हम उन सभी के चक्कर में पड़कर आज का जीवन भी कष्ट में बना रहे हैं? वे क्यों जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं? मेरे पहले भी गुरुदेव ने सत्संगों में फरमाया है। ये मेरे से पहले भी गुरुदेव ने सत्संगों में फरमाया है। कहते हैं, सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष 1000, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। तो सत्संग तो सबसे ऊपर बताया है। सत्संग तो बहुत ही ऊंचे भाग से मिलता है, मगर जो नर सत्संग पाकर भी नहीं मानते, नहीं समझते, सविता राधा स्वामी का संदेश उन सब के लिए है कि समझो, वाद विवादों को छोड़ो, स्वयं को समझो और जानो। मैं जिस स्थान पर पैदा हुई उस स्थान पर तो जाति पाति का प्रकोप नहीं था। हमें तो सभी प्यार करते थे। लोग बाग हमारे गांव में बहुत प्यार से रहते थे। सभी जातियों में प्यार था। हमने तो अपने बचपन में कभी कोई दुख महसूस नहीं किया। तो मैं कैसे किसी को दोष दूं? मैं तो लोगों की आपसी मतभेद की वजह से मैं तो लोगों का जो आपसी मतभेद था उसकी वजह से ये सब कहती हूँ। और मुझे भी उन दिनों की अवस्थाओं पर प्रकाश डालना पड़ता है। मैं तो ब्राह्मण जाति से प्यार करती हूँ। मुझे तो सभी जो इस जाति की औरत थी सब प्यार से मिलती थी।
सभी मेरे घर में आती थी। मैं तो ज़्यादातर इन्हीं में रही हूँ। मेरा यादव नगर में मकान है। वहाँ पर विकास नगर, शिव कॉलोनी, यादव नगर, अजय नगर का एरिया नज़दीक लगता है। सभी ब्राह्मण जाति की औरतें मुझे रिस्पेक्ट देती थी, अब भी हैं। वो सब जब भी मिलती हैं गले से लगती हैं। सभी क्या कहूँ मैं उनके बारे में क्या कहूँ, वो मुझे कैसे चाहती हैं। उनका प्यार अलग ही है मेरे लिए। तो हमारे उधर स्टेशन एरिया की थी। नाम से पहले मेरे घर आती थी, वो पंडित जाति से ही थी। मुझे कहती थी कि तू किसी भी बात के लिए तंग मत होया कर। जब भी तुझे कोई परेशानी हो, कोई काम हो, तो मैं तेरे लिए हूँ, तेरे कामों के लिए हूँ। किसी भी प्रकार से मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बुलाया कर। कथा कहानी सुनना हो वह कोई अन्य काम हो, तो मुझे तो जो पंडित जाति की थी ज़्यादातर वही मेरे साथ रहती थी और हम आपस में बहनों की तरह से रहती थी। एक नाई जाति की माता जी थी, वो मेरी माँ की एज से भी ज़्यादा थी। कहती थी सिर में मालिश मेरे से करवाया कर। मेरे घर आती थी, मेरे सिर में मालिश करने व अन्य दूसरे काम भी मेरी मदद करती थी। सभी पंडित जाति की मेरी बहन बनी हुई थी। होली धुलंडी के दिन मेरे घर में आती थी इकट्ठी होकर। मैं मना करती थी लेकिन कहती थी बस तू हमारे साथ रह, हम तुझे पानी वगैरह या रंग वगैरह नहीं लगाएंगी। लेकिन मेरे घर वो सभी धुलंडी वाले दिन जरूर मिलने आती थी और नाचती थी, खुश होती थी। तो मेरा तो सभी से बहुत प्यार है और उनका मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मेरा किसी से भी कोई झगड़ा विवाद नहीं है। मैं तो समाज में फैली विवादित अवस्था को मिटाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे सच्चाई का बखान करना पड़ता है। तो मैं जाति का कोई बखान नहीं करती। मैंने समाज में फैले विकार को मिटाने का प्रयास किया है। जो लोग समझ कम रखते हैं वो बहस का मुद्दा बनाए फिरते हैं। हमें तो उनका भी मैल दूर करना है। हमारा काम तो सब वैर द्वेष हटाकर परमात्मा में लीन रहने का है, वह परमात्मा का संदेश देने का है। लोग जो कथाकार बने हैं उनको भी चेताना पड़ता है। उनकी कथाओं में निहित बुराइयों को भी दर्शाना पड़ता है। तो पिछले वक्तों में जो हुआ उसमें कुछ अच्छा था, कुछ बुरा था। वो वक्त गया। आज विज्ञान व संतों का युग है। बिना काम के बहस के पचड़े से बचे, जीवन को भक्ति में बनाए। मांसाहार पर बात करें तो मैं स्पष्ट करती हूँ कि ये वक्त का हाल था। कोई वक्त कुछ होता है, कोई कुछ होता है। मैं जब मेरी शादी हुई तो फरीदाबाद में अकेली रहती थी। मेरे पति सुबह जाते थे ड्यूटी पर, शाम को आते थे, तो मैं वहाँ किसी को नहीं जानती थी। सारा दिन अकेले रहना पड़ता था। तो उन दिनों में मेरे घर में बाइबल की कहानियाँ नामक 5-6 पुस्तकें आती थी। महीने में एक बार आती थी डाक से। तो मैं उन पुस्तकों में पढ़ती थी। मैंने तो उनमें पढ़ा था कि ईसा मसीह जो इजराइल में बैतलहम में पैदा हुए थे, उन्होंने लोगों को मालिक का संदेश दिया और वो जहाँ भी जाते थे वो लोगों को खाने के लिए मछलियाँ देते थे। और उनके जितने भी यूरोपीय देशों में ज़्यादा उनका प्रचार प्रसार रहा। जितने भी आस पड़ोसी देश थे और देश राज्य जो भी थे, उन्होंने वहाँ मालिक का संदेश दिया। तो उन्होंने लोगों को खाने में मछली दी। तो क्या मछली में मांस नहीं होता? उन्होंने क्यों दी? इस बात का जवाब भी मैं वेदांतियों से पूछना चाहती हूँ। क्यों उनके नाम से आज भी गिरजाघर, चर्च बने हैं? क्यों लोग आज भी उनको पूज रहे हैं? उन्होंने भी तो मांसाहार दिया था। मांस तो मांस होता है, वो चाहे किसी भी जीव का हो। तो हमें बिना वजह के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सब वक्त का प्रभाव होता है। वक्त के हिसाब से लोगों ने क्या पता क्या क्या वक्त झेला है और खुदा ने भी मंजूरी दी है।
ये बाइबल की कहानियों में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो वक्त के हिसाब से चलिए, वक्त क्या पता क्या से क्या करवा दे और किस से क्या करवा दे। मैं ईसा मसीह की जीवनी कहानियाँ पढ़ती थी। मैंने अपनी संतान के पैदा होने से पहले ये प्रार्थना की थी कि हमारी संतान भी यीशु की तरह से की बने और सबके दुख दूर करे। मैंने व मेरे पति ने दोनों ने सोचा था, मेरी बेटी उन दिनों पेट में थी, हम दोनों बैठे थे, हम दोनों ही यीशु की किताब पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते ख्याल आया कि हमारी जो संतान होगी हम क्या नाम रखेंगे, वह कैसी संतान होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि बेटा हो तो यीशु जैसा होना चाहिए, बेटी हो तो हमारे विचारों के अनुरूप होनी चाहिए, और बेटी का नाम हम तमन्ना रखेंगे। तो पहले बेटी हुई, फिर बेटा हुआ। बेटी का नाम उसके दादाजी ने पंडित से पूछकर मनीषा नाम पंडित ने रखा, तो फिर हमने भी उसका नाम मनीषा ही रख दिया। और ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं अपने धर्मपिता की बात को नीचे नहीं गिराना चाहती थी। तो हमने बेटी का नाम मनीषा ही रखा। मेरे दिल की तमन्ना ही है मेरी बेटी। और बेटे का नाम मैंने ही बदल दिया। दिल में नाम यीशु रखा था, मगर ईसा मसीह का नाम होने की वजह से चेंज कर दिया। बेटे का नाम सुमित रखा। सुमित नाम मैंने ही रखा था क्योंकि मैं उन दिनों में परिवार से परेशान थी, मेरी कोई मदद वाला नहीं था। तो मैं अपने बेटे को सबका सुमित बनाना चाहती थी कि ये सब की मदद व भलाई के काम करे। इसलिए मैंने यीशु से नाम बदलकर सुमित रखा। और मेरे बेटे ने आज तक समाज में सभी की मदद ही की है, चाहे मेरा कई बार कहा न किया हो, पर समाज में सबके काम में आगे रहता है। मगर अब उसको भी अपना जीवन बनाना है, वो अपनी पढ़ाई व अन्य ड्यूटी पर रहता है। पेट भरने के लिए भी चाहिए, अकेले सेवक से गुजारा नहीं होता। तो रामायण की व पिछले वर्गों की हालातों पर प्रकाश डाला था। जिनको समझ नहीं है वो गलत भी कहेंगे, मगर समझ बूझ वाले नहीं बोलेंगे। ये चीज गलत थी, जो चीज गलत थी वो गलत कही जाएगी। सत्संग नाम सच्चाई का बखान करना है, पिछलों की टेक पर चलना नहीं। सत्संग जो हर वक्त सत्य है और सत्य जीवन की प्रेरणा देता है, उसी का मैंने जिक्र किया। सविता राधा स्वामी, मौजारी।